हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपका यूसेट का 2024 का एग्ज़ाम हो चुका है, तो इसमें जनरल पेपर आया था आपका, वो सभी का सेम था, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। पहली बात, मैं इसमें एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 8, 11, 17, 19, 33 और 40, इनको आप डाउटफुल लेके चलिएगा, बिकॉज ये आपके सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं वो एग्जैक्ट उनका आंसर सही है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं इनके आंसर्स के बारे में। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए होगा, यानी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको सॉल्व करना पड़ रहा है, तो अगर आपको किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं आपको उनका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूँगी, या इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ PDF डाल दूँगी सॉल्यूशन की, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का पेपर 50 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, और जो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके सही हैं उनको ही हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो डाउटफुल हैं उन क्वेश्चंस को मैंने ऊपर यहाँ पे लिख दिया है कि ये डाउटफुल क्वेश्चंस है। तो पहले का जो आंसर है आपका C करेक्ट है, और सेकंड इसका ऑप्शन A राइट आंसर है। आप इंग्लिश वाले भी ले सकते हैं, हिंदी वाले भी, एक ही आंसर है इनका। और 3 क्वेश्चन है जो डाउटफुल है, ऊपर मैंने लिखा है। इसका आंसर या तो A हो सकता है या आपका आंसर D भी हो सकता है। तो ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे A या D में से एक होगा। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हम नहीं लगा सकते अभी। और 4th क्वेश्चन है, इसका भी डाउटफुल है, इसका भी A या C में से एक होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे को। देखिए 5th क्वेश्चन भी डाउटफुल में था हमारा, तो 5th का जो डाउटफुल आंसर है वो है C या A। इसका भी A या C में से एक हो सकता है। अगर आपका इसमें से है तो डाउटफुल में आप इसको रख सकते हैं। और 6th क्वेश्चन है, इसका एकदम राइट आंसर है D, उपरोक्त सभी। और 7th क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है A। और 8th क्वेश्चन है, इसमें इसका भी डाउटफुल है। इसका या तो आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है या आपका C हो सकता है, अब्स्ट्रैक्ट या सार संक्षेप, परिचय या सार में से एक आपका इसका आंसर है। तो इसका भी हम डाउटफुल है, इसका भी आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया था, तो ये आपको पढ़ना है खुद से, ये वाला इंग्लिश हिंदी जो भी है आप इसको पढ़ लीजिए। इसका जो 9th का आंसर है, सीधा सीधा हम बताते हैं, 9th का जो आंसर है वो है आपका C ऑप्शन राइट है। और 10th का जो आपका क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर है हमारे पास A। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 11th का जो आंसर है, इसका भी डाउटफुल है, A और D, इन दोनों में से एक इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो 12 का आंसर आपका है वो है C, फिल्म्स इसका था आंसर। और 13वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका एग्जैक्ट आंसर है वो है B। और 14 है, इसमें सभी आते हैं, तो इसका उपरोक्त सभी है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है 14 का। और 15 जो क्वेश्चन है हाई फाई वाले, इसका का आंसर है, इसका है आंसर फेडिलिटी C ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। और 16 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया था, ये वाला है 1984, इसका राइट आंसर है 16 का D ऑप्शन राइट आंसर है। 17 है ये भी डाउटफुल में है, इसका जो डाउटफुल आंसर है वो है B और A या B में से इसका आंसर हो सकता है। ठीक, तो 18वां क्वेश्चन है, 18वां एकदम एग्जैक्ट आंसर है इसका D। आप भी अपने आंसर्स को चेक कर लीजिए, मैं बहुत फास्टली बता रही हूँ इसको, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ चीज़ों को। और 19 जो था आपका, ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है, इसमें 2 तरह के रीजनिंग लग रही थी, तो इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं बता रही हूँ इस चीज़ को, क्योंकि इसके 2 आंसर निकल रहे, 2 रीजनिंग लग रही है इसमें। तो इसलिए अगर आपका ऑप्शन 49 मैच कर रहा है तो 49 भी हो सकता है इसका, और किसी किसी का इसका 33 भी आ रहा था, तो इसको भी डाउट में लेके चलेंगे। तो इसका या तो 33 आंसर है, अगर आपका 33 आंसर होगा, रियलिटी में ये वाला रीजनिंग लगी है 33 वाली,
तो आपको बोनस मार्क्स मिलेगा जिन्होंने सब इसको अटैम्प्ट किया है। और अगर इसका 49 ही है आंसर और आपने फिर भी कोई इनमें से ऑप्शन लगा रखा है तो सिर्फ 49 वाले का ही आंसर सही माना जाएगा। तो ये तो जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी इसके बारे में पता चलेगा, जब इसका रिज़ल्ट आएगा या ऑफिशियल की आएगी। ठीक, तो जब आएगी ऑफिशियल की तो मैं बता दूंगी आपको, अपलोड कर दूंगी उसका ऑफिशियल की को। ठीक है, तो 20वीं का आंसर है आपका 121, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 21, तो सी फिक्स इसका आंसर है। 22 का आपका ए ऑप्शन है। 23 का आपका था भाभी, सिस्टर इन लॉ आपका इसका आंसर था। और 24 इसका आपका आंसर है ए ऑप्शन, ये राइट है बिल्कुल। 20 इसका आंसर है। और इसके बाद 25 से 29 तक के मैं आंसर दे रही हूँ। तो 25 का जो आंसर था वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। 26 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और 27 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 28 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 29 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये आंसर्स कैसे आए अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसका सॉल्यूशन करके आपको पीडीएफ दे दूँगी इसके डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में तो आप वहाँ से देख सकते हैं। 30 का जो आंसर है आपका वो है कर्नाटक। और 31 का जो आपका है वो भी है बी ऑप्शन, 1984। और 32 का आर के नारायण है इसका आंसर, ए ऑप्शन। और 33 का ये है एक कंफ्यूजिंग, इसका सी और ए में से कोई एक राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न में है। और 33 के बाद 34 है जो है वो है बी, यानी कि 2, 3 और 4, 2, 3 एंड 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद 35 है इसका जो है डी ऑप्शन राइट है, सेप्रोफाइट्स। ठीक है, 36 का जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन। 37 का आपका जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, मामा। 38 का आपका है बी ऑप्शन, कॉबी। और 39 का आपका आंसर है ए ऑप्शन, ये बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। और ये जो 40 है इसमें लोगों के एक तो मंगलवार आ रहा है, एक बुधवार आ रहा है, तो ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है। तो ए या बी में से एक आंसर राइट है, वैसे तो ए ही होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, तो ये भी एक डाउटफुल में लास्ट क्वेश्चन डाउटफुल का है। इसके बाद के सारे क्वेश्चन एकदम राइट आंसर है इनके, 41 से 50 तक। ठीक है, तो 41 का जो आंसर है आपका वो है बी ऑप्शन, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, इसका ये आंसर है। और 42 इसका जो आंसर है वो है SMTP, मतलब सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, SMTP 42 का। और 43 का जो आपका आंसर है वो है वेब डिज़ाइनिंग, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 44 का आपका जो आंसर है वो है बी, वर्ल्ड वाइड वेब। 5 का जो आपका आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, TCP/IP। और 46 का जो आपका आंसर है वो है बी, 4 प्रवेश 4 निकास, 4 एंट्रीज 4 एग्जिट्स। ठीक, 47 का जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 10%, ये बिल्कुल राइट आंसर है। और 48 का जो आपका आंसर है वो है आपका सी, कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन। ठीक, 49 का जो आपका आंसर है वो है आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो ये है आपका। और 50 क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी इसका एग्जैक्ट आंसर है डी ऑप्शन, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विशिष्ट संस्थान का दर्जा। अगर आपको इनका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है इसमें से एग्जैक्ट सॉल्यूशन सभी थे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बता रखे हैं, इन्हीं के कुछ आंसर डाउटफुल हैं, तो आप इनको छोड़ के बाकी के आंसर्स को अपना मैच कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, ठीक है, 1 क्वेश्चन इज़ 2 मार्क्स। तो आप देखिए आपके इन क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और एक चीज़ और आपको बतानी थी मुझे, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपको जो मार्क्स लेके आने हैं कि जनरल कैटेगरी को, ये देखिए जनरल कैटेगरी को आपको 40% मार्क्स लेके आने हैं और जो अदर कैटेगरी हैं उसको 35%
बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज, उनको 35% मार्क्स लेके आने हैं 2 पेपर्स में। ये देखिए 2 पेपर्स में लिखा है इन ऑल 2 पेपर्स। यहाँ से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं जनरल पेपर में, और उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट वाइज भी अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप वेट कीजिए कि कब तक इसका आंसर की अपलोड होता है ऑफिशियल वेबसाइट पे। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 300 में से लगभग 125 मार्क्स या इससे अधिक मार्क्स आपको लेके आने हैं। और अगर आप OBC SC ST चीज़ों से बिलोंग करते हो तो आपको 105 मार्क्स लेके आने हैं टोटल 300 में से, तो आप क्वालिफाइड माने जाओगे यूसेट के लिए। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको कोई किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे भी जो भी डाउटफुल क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बता रखे हैं वो तो डाउटफुल हैं ही। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर इसकी आंसर की आती है तो मैं ज़रूर से उसको अपलोड कर दूंगी या इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगी। तब तक आप इतने क्वेश्चंस को अपना देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।